Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. वसीला कहीं आया है? हम तो अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से डायरेक्ट मांगना चाहिए। या आप क्यों इस दरवाजे पर आते हैं, क्यों अलम पकड़ के दुआ करते हैं, क्यों अज़ाखाने में जाकर बात करते हैं? आपको अल्लाह से बात करनी चाहिए, मुसल्ले पे रहें। और फिर हत्ता मक्का और मदीना में तो बड़े अजीब और गरीब मंजर हमें देखने को मिलते हैं कि अगर कोई सरकार दो जहां के रोजे पर जाके सरकार की जाली की तरफ खड़े होकर हाथ उठा ले तो उनका बस चले तो हाथ ही काट दें। और बाज औकात तो बाज लोगों को जबरदस्ती पकड़कर मोड़ देते हैं कि काबे की तरफ रुख करो, किबले की तरफ रुख करो, अल्लाह से मांगो, इनसे क्या मांग रहे हो। ये मंजर बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। और बाज औकात तो तबीयत इतनी मुकद्दर होती है, खराब होती है कि या अल्लाह इन लोगों से कब हमारी जान छुटेगी, कब जो है वो सब जो है मक्का और मदीना नबी के चाहने वालों और आशिकों के हाथ में आएगा, कब बदतमीजों से हमें निजात मिलेगी। तो ये मंजर हमें अक्सर देखने में मिलता है। और फिर जब हम बात करते हैं, समझाते हैं, तो कहते हैं कि जी वसीले को दिखाओ, कुरान मजीद में कहीं वसीला है, कहीं वसीले का जिक्र है। ये दो आयतें भी जो हैं, पहले तो कहते हैं जी कोई वसीला दिखाओ, कुरान में लफ्ज वसीला आया है। जब लफ्ज दिखा देते हैं तो कहते हैं इससे मुराद ये नहीं है, इससे मुराद वो है। मैं एक फोरम पर था, मुझसे कहने लगे जो वसीले की आयत, मैंने कहा जी आयत वब्तगू इलैहिल वसीला, कहने लगे इससे मुराद तो जिहाद है। मैंने कहा अगर इससे मुराद जिहाद है तो आगे फिर क्यों कहा जा रहा है कि अल्लाह की राह में जिहाद करो। अगर वसीला भी जिहादी है तो फिर ये जिहाद की बात आगे क्यों आ रही है। वसीला कुछ और है, जिहाद कुछ और है। पहले अपना बड़ा मानो, फिर मैदान में उतरो। पहले तय करो तुम्हारा सरबरा कौन है, कौन है इस काबिल। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये आये करीमा जो तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाज लोगों की ख्वाहिश है कि हमें हर बात कुरान से दिखाओ, हर बात कुरान से दिखाओ। पहले तो उनसे मैं मुखातिब हूं कि तुम्हें ये किसने बताया है कि ये कुरान है? क्या जिब्रील तुम पर आया था कि ये कुरान है? ये नबी ने ही बताया है ना ये कुरान है। तो बगैर नबी के कुरान तुमने कहां माना है, जो बगैर हदीस के कुरान मान रहे हो? सरकार बताएंगे ना, कुरान से दिखाओ 2 रकात नमाज फजर की कुरान में कहां लिखी हुई है। सारी उम्मत 2 रकात नमाज पढ़ती है, सुन्नी हो या शिया हो। 4 रकात नमाज जोहर की है, 4 रकात असर की है, 3 मगरिब की है, 4 अशा की है, कहां है कुरान में? ज़कात कैसे देना है, कहां है कुरान में? खाना काबा के 7 चक्कर है, कहां है कुरान में? अगर हर बात कुरान से देखनी है तो वो देखने वाला ही तो बता रहा है, मैं तो देख ही नहीं पा रहा। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुरान में कोई खुश्क तर नहीं है जिसका जिक्र ना हो, वो मेरे लिए नहीं है। यानी ये जो अल्लाह ने कहा है कि कुरान में कोई खुश्क तर नहीं है जो कुरान में ना हो, ये मैं खोल कर बैठ जाऊं और हर चीज को ढूंढने लगूं, मेरे अंदर सलाहियत नहीं है। कुरान में हर खुश्क तर है, तवज्जो चाहूंगा। कुरान में हर बात मौजूद है, मगर देखने वाले के लिए निगाह मुस्तफा चाहिए या दीदे मुर्तजा चाहिए। हर आदमी नहीं देख सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नजर नहीं आएगा। कुरान में है मगर देखने के लिए वो आंखें चाहिए जो अल्लाह के यहां से बंद कराई हो, वो देखने वाली आंखें। देखें, एक मर्तबा मैं चश्मे सर से देखता हूं, ये हमारी जो मुंह पर आंखें लगी हुई हैं, ये आंखें तो बहुत सारी चीजें देख ही नहीं रही। इनके देखने के ऊपर अगर मैंने फैसला कर लिया तो फिर बहुत सारी चीजों से मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। ये आंखें तो बहुत सारी चीजें देखती नहीं है, और देखती भी हैं बात चीजें तो धोखा खाती हैं। यानी होता कुछ और है, देखती कुछ और है। यही पंखा अगर अभी चलने लग जाए तो 3 पर है ना इसमें, ये ऐसा लगेगा जैसे थाल घूम रहा है। थाल तो नहीं है, हमें नजर थाल आएगा, है ये 3 परों वाला पंखा। आप अंगारे को जरा बेजवी और दायरा नुमा में जरा चरखिश दें, घुमाएं, तो ऐसा लगेगा जैसे व्हील घूम रहा हो आग का, जबकि वो अंगारा है। रोड के ऊपर आपको शराब नजर आता है, पानी नजर आता है, बाकायदा पानी नजर आता है। हम करीब जाते हैं तो वो पानी नहीं होता, हमारी आंखें धोखा खा रही है ना। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था, मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैंने सोचा मूजी हमला करेगा, तवज्जो है। लोगों ने देखकर मुझ पर तबसरे शुरू कर दिए, मौलाना को देखो शुजाअत की बातें करते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब हम खड़े हुए सोचने लगे क्या करें, इनके चढ़ाने में आए या अक्लमंदी का सबूत दें। बहुत सारे लोग जो है चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं ना। तो अभी हम खड़े सोच रहे थे कि आगे बढ़ूंगा तो ये सांप है, हमला करेगा, ये डसेगा जी। तो छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ, कहने लगा मौलाना आप इससे डर रहे हैं, इसे देख रहे हैं? मैंने कहा कहने लगे ये तो प्लास्टिक का है। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ सांप प्लास्टिक का है, मैंने उसी पर पैर रखा और गुजर गया।
جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. حقائق کو روشن کرنے کو بصیرت کہا جاتا ہے، اور بصیرت چشمے سر سے نہیں آتی، چشمے جان سے آتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، قرآن میں ہر چیز موجود ہے، مگر دیکھنے کے لیے سرکار کا وجود چاہیے، مولا علی کا وجود چاہیے. ہر بات قرآن سے دکھائیے جی نے، کہنے ماتم دکھائیے قرآن سے. تو یہ جو شوق رکھتے ہیں نا، ان کو پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کچھ تو ہوتے ہیں جو علمی بات سمجھتے ہیں، کچھ نقضی بات اور جو ہے وہ ضد کو محسوس کر لیتے ہیں. جی نقضی جواب سمجھتے ہیں، ایک ان کے سوال کو توڑ دیا جائے تو خود بخود وہ جواب ہو جاتا ہے. Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.